देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो हम पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे क्या क्या चीजें। एंगल मेजर करने का हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े थे। पहला को बोलते थे ब्रिटिश सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्जेमिनल सिस्टम भी बोलते हैं। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। दूसरा जो बताए थे फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटीजेमिनल सिस्टम। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर इन ग्रेड। तीसरा बताए थे हमने क्या, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर इन रेडियन, ये बताए थे। ये फार्मूला रिलेशन भी बताए थे, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड और रेडियन में d/90 इक्वल टू g/100 बराबर 2c/π, ये हो गया था। फिर मैंने थीटा बराबर आज बताने जा रहे हैं, जैसे में ये अगर एक सर्कल है तो सर्कल का ये सेंटर दिया हुआ है O और रेडियस है R, तो रेडियस के इक्वल अर्क, रेडियस के बराबर अर्क हम लोग अगर सरकमफेरेंस पर कट करते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका क्या बनता है, इसको थीटा कहते हैं। तो थीटा इक्वल टू होता है अर्क अपॉन रेडियस, अर्क अपॉन, अर्क को हम लोग बोलते हैं L अपॉन R। थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, अर्क अपॉन रेडियस होता है। याद रखिए थीटा इक्वल टू ये। कुछ और बातें भी हम लोग अभी यहाँ पर जान लेंगे, जिसका यूज होने वाला है यहाँ पर काफी ज्यादा। पहला एक आपने एपी पढ़े हैं क्या 11th क्लास में, उसकी यूज होगा जी। जो जो चीज अभी यूज होगा ना, इसमें आर.डी. शर्मा का किताब आप लोगों के पास कितने लोग यूज करते हैं 11th में? अगर आपको मतलब अच्छा करना है ना तो आर.डी. शर्मा बनाइए ही बनाइए। एनसीईआरटी में उतनी ज्यादा नहीं रहती, ठीक है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए होता है, ठीक है, फिजिक्स और मैथ पढ़ने के लिए एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का उतना लेवल नहीं है। अगर फिजिक्स पढ़ना है तो अच्छा किताब पढ़िए, एस.सी. वर्मा से पढ़िए। अगर फिजिक्स पढ़ना है एस.सी. वर्मा ने इसके सिंगेज से पढ़िए। अगर फिजिक्स पढ़ना है तो एरिहन से पढ़िए, डी.सी. पांडे वाला से पढ़िए, तो वो सबसे आपको फिजिक्स अच्छा होंगे। मैथ अगर आपको बनाना है तो बेसिक मतलब आपको एकदम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आर.डी. शर्मा 1 नंबर किताब है, आर.डी. शर्मा बनाइए। उसके बाद आप अच्छा किताब बनाना चाहते हैं तो सिंगेज खरीद लीजिए, बाकी मॉड्यूल तो है ही। सिंगेज बना ले तो कंप्लीट हो गया, जिसने सिंगेज आकर पूरा बना लिया तो उसको और फिर क्यों किताब लेने की जरूरत नहीं। तो देखिएगा इसमें अभी यूज होने वाला है मेजरमेंट ऑफ एंगल में, अभी आपको यूज होगा। ऐसा दिया हुआ रहेगा कि जिसमें एबीसी ट्रायंगल ऐसा है जी, एबीसी ट्रायंगल। तो याद रखिएगा सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है जी, 180 डिग्री भी यूज होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, ये ज्योमेट्री का चीज है लेकिन यूज होगा जी, क्वेश्चन रहेगा। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। अब इसमें लिखा हुआ रहेगा कि ट्रायंगल का जो एंगल है ना एबीसी, वो एपी में, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि एंगल का, ये ट्रायंगल का जो एंगल एबीसी है ये क्या चीज में है, एपी में दिया हुआ है। तो एपी में रहेगा तो क्या होता है कि अगर 3 टर्म अगर एपी में रहता है तो हम मानते हैं पहला टर्म को a माइनस डी माना जाता है, दूसरा को a मानते हैं, तीसरा को a प्लस डी मानते हैं। एपी समझते हैं क्या होता है जी, एपी किसको कहते हैं, आपने 10th में पढ़ना था, जिसमें a प्लस डी, a प्लस 2d या टू डॉट डॉट, इसको हम लोग एपी बोलते हैं। सेकेंड टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटाते हैं तो डिफरेंस अगर समान आता है तो उसको हम एपी में कहते हैं। जैसे में a प्लस डी में से a जाएगा तो d बचेगा, a प्लस 2d में से a प्लस डी जाएगा तो क्या बचेगा, d बचेगा। जैसे में होगा 2 4 6 8 10 12 अप टू डॉट डॉट डॉट, तो क्या ये एपी में है, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 होता है, 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है, 8 माइनस 6 2 होता है, 10 माइनस 8 2 होता है। तो कॉमन डिफरेंस जिसका सेम हो उसको हम एपी में बोलते हैं, ठीक है। तो यहां एबीसी अगर लिख लीजिएगा, इफ 3 टर्म आर इन एपी, अगर 3 टर्म एपी में रहता है तो a माइनस डी a प्लस डी माना जाता है जी, याद रखिएगा। अगर 4 टर्म एपी में रहता है तो क्या मानते हैं जी, ये 4 टर्म आर इन एपी, ये 4 टर्म आर इन एपी, 4 टर्म एपी में रहता है तो क्या मानते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी,
ए प्लस डी, ए प्लस 3d। देखिए ए माइनस डी में से इसको घटाइए, कितना बचेगा जी, 2d आएगा। ए प्लस डी में से ए माइनस डी को घटाइए, 2d आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। 5 टर्म अगर एपी में रहता है तो क्या होता है जी, ये 5 टर्म आर इन एपी, तो क्या होता है, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ये याद रखेगा। अगर 5 टर्म अगर एपी में रहता है तो ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2, ये याद रखेगा। ठीक है, तो ये आपका एपी के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। एक और चीज बताने जा रहे हैं, एक और चीज देखिएगा, पॉलीगोन, पॉलीगोन रहेगा जी, इसको हम लोग पॉलीगोन का, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागोनल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, हेक्सागोनल, क्या बोलते हैं। उसी प्रकार एक होता है ऑक्टागोनल, 1 2 3 4 5 6 8 हुआ कि 1 2 3 4 5 8 हो गया, इसको ऑक्टागोनल बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका पेंटागोनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो और साइक्लोपेंटेन, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये साइक्लोओक्टेन हो गया ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया क्या, हेक्सागोनल। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टागोनल। जिसका 5 साइड होता है ना उसको हम लोग पेंटागोनल बोलते हैं जी। जिसका 4 साइड रहता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या बोलते हैं, 4 साइड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, ए बी सी डी। 3 साइड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगोन है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये इसको बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल। इसको ट्रायंगल, ये आपका पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ऐसे नोनागोनल, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगोन क्या होता है जी, अगर पॉलीगोन का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है तो 2n - 4 × 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल पॉलीगोन क्या होता है, 2n - 4 × 90 डिग्री, ये टोटल हो गया जी। और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगोन क्या होता है, 2n - 4 × 90 अपॉन n होता है। याद रखिएगा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगोन क्या होता है, प्रत्येक कोण अगर निकालना रहेगा ना तो 2n - 4 × 90 अपॉन n कर दीजिए। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ, मतलब टोटल सम, अगर इसका टोटल एंगल का सम कितना होगा जी, तो 2n - 4 × 90, वेयर n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड होता है। यहां लिख लीजिएगा, वेयर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, ये पेंटागोनल का हो गया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी में दिया हुआ है, देन द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल रेडियन में जी। तो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिएगा, हाँ सम ऑफ लिखेंगे, इफ 3 टर्म
आर इन अगर एपी में होता है तो ए माइनस डी ए प्लस डी का सम कितना हो जाए 180 डिग्री होता है, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों कोण जो है एपी में है, ठीक है। तो ये माइनस डी से प्लस डी कट गया, 3a बराबर 180, तो ए बराबर 60 डिग्री आ गया। अब 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है ना, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, शॉर्टकट। जब भी डिग्री में दिया हो रहा है रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। या आप यहाँ से फॉर्मूला भी लगा सकते हो, d/90 इक्वल टू 2c/पाई, तो 60/90 इक्वल टू 2c/पाई। ये 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 3 3 9, 2 से 2 कट गया, तो c बराबर पाई बाई 3, इतना रेडियन आ गया आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज एंड बेंट अगेन। अब वो जो 7 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है ना, उसको खोल दिया गया, खोल करके एक बेंट कर दिया गया आर्क के रूप में, जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें एंगल कितना बनाएगा वो बताना है जी। मतलब ये जो सर्कल जो था ना, ये छोटा वाला जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसको खोल कर करके इसको एक ऐसा करके कुछ बना दिया गया, ठीक है। और ये जो एंगल सबटेंड कितना करेगा वो आपको निकालना है जी, और रेडियस दिया हुआ है इसका 12 सेंटीमीटर। तो ये जो कितना होगा इसका सरकमफेरेंस निकाल दीजिए, वही वाला ही। जैसे मैं इसको हम खोलेंगे तो सरकमफेरेंस के बराबर होगा ना। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा जी, फेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7, तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके लिए ये थीटा मान लीजिए, ये आर्क एल का वैल्यू हो गया 44 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क है 44 अपॉन रेडियस से 12, तो 6 हो गया। ये हो गया आपका कितना, ये 4 या 12 11 हो गया। थीटा बराबर 11/3 आ गया। अब इसको डिग्री में चेंज करना है जी, तो रेडियन को डिग्री में अगर चेंज करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से। कितना से, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वल टू 11/3 इंटू 180, पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा, तो 11 दूनी 22 हो गया, 3 से कटेगा 60, ठीक है। 11 दूनी 22, 2 से कटेगा 30, 210, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चल जाएगा, 11 दूनी 22, 3 से कटेगा 60 दिया 180 होता है, और 2 से कटेगा 3 दूनी 60, 30 गुना 7 210 डिग्री। नोट कर लीजिए इतना। किनको कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए। क्या है, ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर कर्व। एक रेलवे ट्रेन है जो सर्कुलर कर्व में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ऑफ 500 मीटर रेडियस। एक सर्कुलर कर्व है ऐसा, ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, आर का वैल्यू 1500 मीटर है, ठीक है। रेडियस कितना है 1500 मीटर है। अब यहां पर से ऐसा ट्रेन जो है झुक 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 ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये धुआं निकालते हुए, ठीक है। ये अब बोल रहा है तो हमें कितना ये एंगल बनाएगा, सबटेंड करेगा, थीटा निकालना है आपको, ठीक है। बोल रहा है इसका रेट दिया हुआ है ट्रेन का, कितना का रेट से जा रहा है, वेलोसिटी दिया हुआ 66 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड में मान लीजिए ये ट्रेन जो है तो यहां पर पहुंच गया होगा, ठीक है, यहां पर पहुंच गया होगा। तो यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा जी 10 सेकंड में, 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। स्पीड दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है आपको 10 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमें स्पीड यहाँ किलोमीटर पर आवर में और टाइम सेकंड में, तो पहले हम इसको जो किलोमीटर पर आवर है ना उसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा जी, v बराबर 66 किलोमीटर पर आवर है ना, तो मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 66 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहे और मीटर पर सेकंड में बदलना रहे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप सोचते हो कि सर 5/18 से नहीं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं,
तो 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब जानते हो क्या होता है? 66 पर मतलब होता है 1 आवर, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में बता, 66 इंटू 1000 अपन 1 आवर मतलब 3600 सेकंड होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 छक 36, 11 छक 66, और 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 55/3 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकंड हो गया। तो यह स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपका 55/3 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 बराबर 550/3 मीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया भाई, यही आर्क कहलाएगा। मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा जी? 550/3 मीटर। ये आर्क का काम करेगा। क्या करेगा? आर्क का काम। तो यहां से यहां तक यही एंगल बनाएगा ना ऐसा, तो हमको ये एंगल निकालना है जी, कितना सबटेंड करेगा। यहां से यहां तक ये आर्क हो गया, तो थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस L/R। तो L का वैल्यू मतलब है S, S यहाँ पर L का काम करे, L मतलब S/R, ठीक है। तो L यहाँ पर S है जी, L को ही S कहते हैं, डिस्टेंस। ये आर्क है, जो डिस्टेंस है वही आर्क है। आर्क कितना है? 550/3 अपॉन R का वैल्यू 1500, 550/3 इंटू 1/1500। एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से 5 11 हो जाएगा, 5 से 1 कटेगा तो 5 से 15, तो 11/90 हो गया। इतना रेडियन आ गया जी। रेडियन को अगर डिग्री में चेंज, इतना ही आंसर आ रहा है, रेडियन में ही आंसर आ रहा है, आंसर इतना ही आ रहा है जी। अगर आप डिग्री में, आप सोचते हैं सर जी कि हमको डिग्री में चेंज करना है सर, ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11/90 गुने 180/π का वैल्यू 22/7, तो 90 दूनी 11 दूनी 22, 90 दूनी हो गया 11 दूनी 22, 14 ये 207 डिग्री आएगा जी। अपने 14 लाए थे, 7 आएगा, ठीक है। अगर रेडियन में डिग्री में चेंज करना चाहते हैं जी, तो 11/90 को 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11/90 इंटू 180/π का वैल्यू 22/7, तो 90 टू जा 11 दूनी 2 से 2 कटा 7 डिग्री। डिग्री में 7 बोलेंगे, रेडियन में 11/90 रेडियन हो गया। क्लियर है? नोट कर दीजिए इसको। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है जी? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट which a coin of 2 centimeter diameter दिया हुआ है, should be held so as to conceal the full moon whose angular diameter is 31 दिया हुआ। conceal the full लिखा हुआ है जी, full moon angular diameter 31 डिग्री है। दूसरा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर सपोजिंग दैट इट सबटेंड एट एंगल 32 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर given that the distance of sun is 91 into 10/6 किलोमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन बताना है, डायमीटर ऑफ द सन निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है। इफ द आर्क ऑफ द सम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड 65 × 110 डिग्री बना रहा था, रेडियस का रेशियो बताना है। सम ही लिखा हुआ है ना। पहला क्वेश्चन देखिएगा कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आसान है। देखिएगा फर्स्ट का सॉल्यूशन बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द आई। जैसे मैं मान लीजिए वो मून है, वो घड़ी है ना, वो मून है, और मेरे पास एक कॉइन है, उसको एक कॉइन को एकदम मून के सामने इस तरह से रखना है कि ऐसा एकदम कॉइन को आके एकदम इतना नजदीक रखना है ना कि वो जो घड़ी है ना वो ढक जाना चाहिए। सिक्का को, जैसे मैं मून, आकाश में मून है और आपके पास क्या, मतलब इस तरह से एकदम रखना है ना, आंख के एकदम नजदीक कि मून दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब कैसा, मान लीजिए ये मून है, ठीक है, ये मून है और यहां पर एक कॉइन है जी, सिक्का है, और यहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है आदमी, तो इस तरह से है ना कि इसको ढक ले। ये आपका कॉइन है, किस तरह से ढक ले, ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है। ये कॉइन को इस तरह से रखा गया, यहां पर ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है।
ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो इस तरह से रखा है ना कि कॉइन मतलब ये जो आपका मून है ये ढक जाना चाहिए। और ये जो इंक्लाइनेशन जो बना रहा है ना ये थीटा इक्वल टू 31 मिनट दिया हुआ है। अब ये जो डायमीटर है, ये कॉइन का जो डायमीटर ये वाला है ये दिया हुआ है कितना जी, 2 सेंटीमीटर। कितना है? तो ये जो कहलाएगा डायमीटर वो आर्क का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा? क्योंकि ये आर्क है ना, ऐसे होता है ना, तो ये आर्क का काम करेगा। ये जो डायमीटर है ना ये ऐसा, ये आर्क का, ये रेडियस निकालना है पड़ेगा आपको। तो हमें बताना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द आई एट विच द कॉइन 2 सेंटीमीटर। हमें डिस्टेंस बताना है जी इस कॉइन से, ये मतलब ये आर निकालना होगा, ये निकालना होगा हमको। सोचिए ना, ये कॉइन है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना, मतलब कॉइन से ये आदमी का ये जो डिस्टेंस है इसका मतलब ये आर निकालना होगा। क्लियर है? तो थीटा बराबर क्या होता है, पहले हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस। तो थीटा जो है 31 मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 31/60 डिग्री। ये हो गया। रेडियन में चेंज कर, क्योंकि थीटा हमेशा रेडियन में होता है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दीजिए पाई/180 से मल्टीप्लाई। तो 31/60, पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए जी, ऐसा लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 रखे हैं ना। अब देखिए थीटा का वैल्यू इतना हो गया, तो अब थीटा बराबर जानते हैं आर्क अपॉन रेडियस, एल अपॉन आर होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 31 इंटू 22/60 इंटू 7 इंटू 180 इक्वल टू एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, एल कितना दिया हुआ है, यही ना एल है, यही ना आर्क का काम करेगा। ये जो डायमीटर है ये कॉइन का मतलब ये रेडियस आर्क का काम करेगा। तो आर्क कितना है 2 सेंटीमीटर अपॉन आर, आर ये आर हो जाएगा, ये डिस्टेंस है आर, यही तो निकालना हमको, ये आर्क हो जाएगा। जैसे में ऐसा हो गया ना आर्क का, ये रेडियस का काम कर, जैसे में इस तरह से हो गया ना, तो ये रेडियस हो गया, ये एल हो गया एक तरह से। क्लियर है? ये जो कॉइन का जो डायमीटर है ये रेडियस आर्क का काम करेगा, आर्क मतलब एल का काम करेगा। ये रेडियस, ये डिस्टेंस हमको निकालना है ना ऑब्जर्वर से कॉइन का, हमें यही आर निकालना है जी। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कुछ कटता है क्या, 11 मतलब 2 से कटेगा तो 11 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 31 इंटू 11 इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 7 इंटू 180, 2 इंटू 60 इंटू 7 इंटू 180 अपॉन 31 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा, 7 कम 42, 11 का 11, 1 33, 1 34, कितना हो जाएगा। अब इसको मैं डिवीजन कर देता हूं जी, कितना आएगा डिवीजन करने पर, कितना है 420 इंटू 180, इसको भाग दे दीजिए 341 से, 221.7 सेंटीमीटर बराबर 2.217 मीटर हो जाएगा। नोट कर दीजिए, इतना दूरी हो जाएगा जी, ये आपके आंसर हो गए। देखिए फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, क्वेश्चन है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर सपोजिंग दैट इट सबटेंड एन एंगल 32 मिनट एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ सन दिया हुआ 91 इंटू 10 पर 6 किलोमीटर है जी। मतलब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जर्वर है जी,
ठीक है, और ये है सन, ठीक है, ये सन हो गया, ये सन का डायमीटर मान लेते हैं, ये सन का डायमीटर हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द सन इज 91 इंटू 10⁻⁶ दिया हुआ है, मतलब ओ से लेकर करके ए तक का जो डिस्टेंस है ये आर एक तरह से दिया हुआ है जी, 91 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। तो हमको क्या निकालना है, कितना आया है जी, बताते हैं। एल फाइंड करना, आर्क निकालना है, एल निकालना मतलब ये निकालना है, डायमीटर मतलब आर्क निकालना होगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताते हैं, तब तक ट्राई कीजिए। ये आपका थीटा का वैल्यू 32 मिनट है, तो थीटा वैल्यू 32 मिनट को हमको डिग्री में चेंज करना है, 32/60 ये डिग्री हो गया। रेडियन में चेंज करना है तो 32/60 इंटू पाई/180, तो 32 इंटू 60 पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू 1/180, ये हो जाएगा। ये 4 से काट दीजिए जी, 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 4 से इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 45, आप ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुने 22 अपॉन 15 सते 105 इंटू 45, ये आ गया थीटा का वैल्यू जी। थीटा बराबर कितना हो गया 44/105 इंटू 45, ये थीटा आ गया। अब हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, तो हमको आर्क एल निकालना है जी, तो थीटा इंटू आर हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 444 इंटू 105 इंटू 45, और आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 91 इंटू 10⁻⁶, ये दिया हुआ है। तो ये 3 से काट दीजिए, 3 एक 15 45, 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना से काटेगा 7 से काट दीजिए इसको, 63 91, 7 से काटेंगे तो 7 इकाई 7, 7 5 35, 15 सते 105 होता है, ठीक है। अब कुछ कटता है क्या, ये हो गया, तो कितना हो जाएगा जी, इसको हम लिख सकते हैं 44 इंटू 13, 10⁻⁶ को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 15 इंटू 45, 5 दूनी 10 हो गया, 15 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 9 5 45 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 13 44 इंटू 13 52, 13 चौ कितना होता है जी, 13 दूनी 26, 13 चौ 52 हो जाएगा, 52 इंटू 1000 10,000 अपॉन 9 27 इक्वल टू 8,47,407.4 किलोमीटर। नोट कर, चलिए बनाइए, कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन जी, क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। क्या क्वेश्चन बोल रहा है जी कि 2 सर्कल है जिसका आर्क सेम दिया हुआ है जी, जैसे हम एक सर्कल ये नाम देते हैं, एक दूसरा सर्कल ऐसा है, दोनों का जो आर्क जो दिया हुआ है एल नाम दे देते हैं, इसका रेडियस r1 है और ये आपका एल है, रेडियस r2 है। ये थीटा बराबर 65 डिग्री बना रहा है, ये थीटा इक्वल टू 110 डिग्री बना रहा है। तो r1 और r2 का रेशियो बताना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 सर्कल है जिसका आर्क एक सेम दिया हुआ है, एक का रेडियस r1 है, दूसरा का r2 दिया हुआ है, तो r1 और r2 का रेशियो बताना। थीटा पहला जो है जो 65 डिग्री का कोण बना रहा है एंगल सेंटर पर, दूसरा 110 बना रहा है,
तो देखिए थीटा बराबर होता है एल अपॉन R1 होता है। तो थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 65 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करोगे पाई अपॉन 180 कर दीजिए। तो यहाँ पर 65 इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू अर्क दिया हुआ है कि नहीं दिया, अर्क एल है, अब R1 लिख देंगे, ठीक है। तो 65 पाई अपन 180 इंटू R1 इक्वल टू एल हो जाएगा। तो R1 बराबर होगा 180 इंटू एल अपॉन 65 पाई, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। इसके बाद लिखेंगे थीटा इक्वल टू एल अपॉन R2। थीटा का वैल्यू 110 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करोगे तो पाई अपॉन 180 इतना रेडियन हो जाएगा। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, तो 11 पाई अपॉन 18 इक्वल टू एल अपॉन R2। तो 11 पाई इंटू R2 बराबर हो जाएगा 18L। तो R2 बराबर हो जाएगा 18L अपॉन 11 पाई। ये हो गया कितना, सेकेंड इक्वेशन। अब लिखोगे डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए। तो R1 अपॉन R2 जब करोगे तो 180L अपॉन 65 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 18L अपॉन 11 पाई। तो 180L 65 पाई इंटू 11 पाई अपॉन 18L। L से L कट गया, ये पाई 11 ये कट गया, 18 से कटेगा तो 18 दें, 5 दूनी 10, 13 पचे 65, तो 11 दूनी 22 बटे 13, ये आपके आंसर आ गया, ठीक है। थीटा दोनों का R1 अलग अलग है, L सेम दिया हुआ है, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, दोनों का फर्स्ट R1 अपॉन R2 तो इतना अपॉन इतना कर देंगे, दोनों का लेफ्ट साइड डिवीजन करें तो दोनों का राइट साइड भी डिवीजन करें, नोट कर लीजिए इतना।